नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी प्राइम में। और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे हमें ऐसे शख्स मिले हैं जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। इनका नाम है सैयद हसन जी और इनसे हम बात करेंगे। चर्चा चल रही है इस समय रामदेव बाबा को लेकर के और मोहन भागवत जी को लेकर के। इनसे आइए बात करते हैं मोहन भागवत जी को लेकर के और रामदेव बाबा जी ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है नमाज को लेकर के मुस्लिमों को। आइए इनसे बात करते हैं। सर, रामदेव बाबा इस समय काफ़ी चर्चा में है और उन्होंने मुस्लिम पक्ष को लेकर के काफ़ी चर्चा बनाई है और कहा है कि नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम चाहे कुछ भी करे। हाँ, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इस काबिल समझा कि मैं अपनी बात रख सकूँ। जहाँ तक हमारे बाबा रामदेव जी का सवाल है, वो बाबा या स्वामी रामदेव तो नहीं, वो लाला रामदेव योग गुरु है। योग गुरु, हाँ वही योग, वो उनका धंधा है। योग जो है, योग का और उसके बाद सारे पतंजलि और ये करके वो एक धंधेबाज हैं। अच्छा। और यही बाबा रामदेव हैं। अगर आपको याद हो, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। ये जमीयतुल उलमा के कार्यक्रम में देवबंद भी गए हैं, वहाँ भी बड़ी बड़ी तारीफ करके आए हैं और यहाँ तक कहा है कि मुसलमानों को योग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुबह उठ के मुसलमान जो है हर दिन नमाज जो पढ़ता है वो लगभग योग के बराबर है। बहरहाल अभी उनका जहाँ तक सवाल है, रामदेव बाबा जो हैं झूठ बोलने में और उसके बाद जो है क्या कह सकते हैं उसको, वो जो सलवार पहन के भागे थे या जो भी करे थे उसमें माहिर है। 35 रुपये का पेट्रोल दिला रहे थे और सब कर रहे थे, वो तो आप सब जानते हैं। फिर अगर उनको पूछा गया भाई वो कहाँ गया, वो दौर कहाँ गया, तब वो कहते हैं कि वो दौर असल में तू पूरी पूछ फाड़ेगा। मतलब इस किस्म की जो बातें हैं, इस किस्म के जो अल्फाज हैं इतने लोगों के बीच में, और उसके बाद डॉक्टरों की तौहीन और सबकी तौहीन वो करते रहते हैं। दरहकीकत वो अपने आप को वैदिक भी कहते हैं, आर्य समाजी भी समझते हैं। मतलब ओवरऑल समझे तो वो एक ढोंगी और उसके बाद एक क्या ढोंगी बोल रहे हैं। बिल्कुल ढोंगी है, वो एकदम ढोंगी है। अरे योग पुरुष है। योगा के माध्यम से लोगों के वो दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। योग जो होता था पहले, जो परंपरा में योग परंपरा में जो होता था, जो हम इतिहास में पढ़ते हुए आए हैं, आज भी जो हम देखते हैं, किसी भी अच्छे योगी से जो योग करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। योग तो एक क्या कहते हैं उसको, वो एक्सरसाइज है, है ना। आप देखिए ना, योगा के माध्यम से वो कितने लोगों के स्वस्थ होने का इन्वेंशन किया है। इसका योगा का इन्वेंशन किया है, ये तो तथागत बुद्ध ने किया है और हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से होता हुआ चला है। ये तो एक परंपरा रही है एक्सरसाइज की, है ना। तो वो किया तो उनका इसमें कौन सा रोल है। ये ढोंगी हैं, झूठे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरह से वो आए थे, काम किया था, सलवार पहन के भाग गए थे, ये भी हमको पता है। और उसके बाद वो एक कम्प्लीटली बिजनेसमैन है। जब वो अच्छे काम करते तब तो आप लोग समर्थन नहीं करते। क्या अच्छा काम किया, गोमूत्र पिला रहे हैं और ये करे, कौन सा अच्छा काम है? कोई अच्छा काम, लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। कोई स्वास्थ्य, गोमूत्र पी के कोई स्वास्थ्य नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है। जी, कोई नहीं स्वस्थ हो सकता। एक नंबर के ढोंगी हैं, मैं खुले तौर पर कहता हूँ। तो आप भी देखिए ना कि इतना बड़ा उनका वर्चस्व है। उनका अस्तित्व बहुत बड़ा है। क्या वर्चस्व? उन्होंने अपनी दवाइयों के माध्यम से, अपने सामानों के माध्यम से लोगों का हमेशा स्वस्थ बनाने की। तो वो मेडिकल रिसर्च ने तो उनका वो साबित किया था ना, जब उन्होंने कहा था कोरोना का जो कोरोनिल बनाया था, तो वो तो जब साबित हुआ था, वो आपको पता नहीं है क्या? ये आपने देखा भी था। ये उसमें कोई मुसलमान उनके योगा को तो आप भी फॉलो करते हैं क्या? योगा को किसको? उनकी दवाओं को, उनकी एक्सरसाइज को आप फॉलो नहीं करते? ये एक्सरसाइज तो पहले ये बाबा रामदेव ने इसका इन्वेंशन किया है, उसकी याद के बाबा रामदेव ने किया, पहले से होता चला है। अच्छा। हाँ, तो मतलब उन्होंने लोगों को स्वस्थ बनाने की मुहिम नहीं चलाई है। मुहिम वो कहाँ से चलाएंगे? वो पहले से परंपरा चलाई चली। अभी मैं खाना खाता हूँ, ये तो पहले से भी खा रहे थे, पी रहे, तो वो जैसे अरे वो कोई इन्वेंशन किया है, कोई साइंटिस्ट है वो। अच्छा खासा पुरुष तो है ना, योगा के माध्यम से कई चीज सिखाते हैं। पुरुष नहीं है, एक नंबर के झूठे आदमी जो लोगों की पीड़ा को हर ले। कोई वो पीड़ा उड़ा को हरते नहीं है, प्लस को झूठे आदमी है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, खुले मंच पर खड़ा होकर कहता हूँ, वो एक नंबर का झूठा आदमी है। ऐसे की बातें कौन सी देश हित की बात की? 35 रुपए का पेट्रोल मिला क्या? देश हित की बात है ये? जब पूछो तो कहते क्या पूछ पाड़ेगा। अभी कहते सरकार चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। जब कांग्रेस चला रही थी वो गलत था, अब ये चला रहे हो गलत, तो इसलिए सलवार पहन के उनको भागना पड़ा था। ये भी तो एक बात है। नहीं, आप लोग जब वो अच्छा काम करते हैं तब समर्थन नहीं करते। कभी नहीं किया उन्होंने। विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो विरोध, हम क्यों विरोध कर, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? आपने जब पूछा, हम तो पहले से कह रहे हैं हम तो विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे, उनकी हरकत आप बता दो ना, जस्टिफाई है या नहीं।
नहीं तो आप भी तो देखिए ना कि हमेशा टीवी चैनलों के माध्यम से कहें या टीवी चैनल क्या है, वो प्राइवेट कंपनी है ना, वो अंबानी अडानी की, उसके ये पार्ट है उनका। देखिए जो पतंजलि का ऐड आ जाएगा, वो बैठ जाएंगे, जिस टीवी में बैठे वो सब पतंजलि का ऐड आ रहा है। कोरोनिल का ऐड चल रहा था ना, क्या आया था जवाब NMRC का। तो इतना गुस्सा क्यों है? हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं, काफी गुस्सा है। नहीं हम गुस्सा नहीं, हमारे बोलने का ऐसे ही तरीका। मतलब वो कुछ भी अच्छा करते हैं, अच्छा तो आप लोग आते नहीं। तो कोरोनिल का क्या, मुझे बता दो आप, कोरोनिल का क्या हुआ? क्या कहा था सरकार ने, क्या कहा था डॉक्टरों ने? टर 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 डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे। ये तुम मूर्ख आदमी, तुम डॉक्टर का मजाक उड़ा रहे हो। महामूर्ख आदमी है, डॉक्टर के बारे में उल्टी सीधी बात बोलता है। डॉक्टर जो एक मसीहा होता है। लेकिन जब वो देशहित की बातें करते तो आप लोग ये कैसी देशहित की बात है? डॉक्टर को टर टर सारे टर टर, ये व्हाट द हेल। वो मूर्ख आदमी है इसलिए ऐसा बोलता है। अब हम उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। नहायत ही वाहियात आदमी है, यूजलेस आदमी है, बीजेपी का खरीदा हुआ चमचा है। हाँ, अभी जो है पलट रहा है, इधर पलटता है उधर पलटता है। और उसके बाद जो है अच्छा खासा उसका सर्वे होकर पता चला था, अगर तुम योगी हो, जितने भी योगी हमारे इतिहास में हुए हैं, उन सब के पास किसी के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। इसके पास इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई बताओ? अच्छा बताओ। नहीं, 1000 उन्होंने लोगों के लिए काम तो किए हैं। नहीं मतलब प्रॉपर्टी कहाँ से? काम तो सभी ने किया। क्या गांधी जी ने काम नहीं किए? मोहनदास करमचंद गांधी हमारे बापू राष्ट्रपिता, उन्होंने काम की बात नहीं कर रहे ना, यहाँ हम योग गुरु की बातें कर रहे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी की कितनी प्रॉपर्टी है और ये रामदेव की कितनी प्रॉपर्टी है? अब कैसे उसको युग पुरुष बना देंगे? अजीब बात करते हैं भाई। महात्मा वो होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ, समाज को कुछ दिया, कुछ सिद्धांत दिया अपने कर्म से, अपने इससे। ये क्या दे रहा है? लाके बैठा कोरोनिल पिला रहा है, गौमूत्र पिला रहा है सबको। व्हाट द हेल, ये तो स्टूपिड पर्सन। काफी नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल, कोरोनिल में वो कोरोनिल बना के, ये बना के, वो बना के, सब मैं क्या बोलूंगा? पूरा ये कह रहा है, पूरा सिस्टम कह रहा है। और क्या रिसर्च होकर पता चला है। तो इन दिनों आपको पता होगा कि मोहन भागवत जी भी काफी चर्चा में है। जी जी। उन्होंने कहा कि पंडितों ने जो है जातिवाद में बांट दिया लोगों को। नहीं, वो अब उन सवाल ये था कि उनको कहा गया कि पंडितों ने जातियां बना दी, ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। अब वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत फैलाने की बातें करते हैं। आपके मुस्लिमों से जाके प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग चर्चाओं में विरोध करने लग जाते हैं। मोहन भागवत जी तो मुसलमानों को अपना दामाद भी बना लेते हैं। इसके लिए उन्होंने बिल्कुल प्लान बना के रखा हुआ है। स्वामी जो हमारे नरसिंहानंद जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने भी कहा यो RSS के कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमानों को कैसे दामाद बनाया जाए। RSS में वो हिंदू लड़कियों को, सवर्ण लड़कियों को ट्रेनिंग दे जा रहा है और फिर उसी को कह देंगे लव जिहाद है। राष्ट्रवादी इंसान है, राष्ट्र का भला चाहते हैं हमेशा। हाँ, तो वो कितना भला चाहते हैं वो करके देख लेना। जब कहते हैं राष्ट्र का भला चाहने वाला आदमी क्या कह सकता है कि मेरी जो RSS की टीम है वो भारतीय सेना से पहले तैयार हो जाएगी? बोले मेरी सेना 3 दिन में तैयार हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्र हित में काम करते हो? नहीं, ये कैसी बात है? हमारे सैनिकों का अपमान है ये। हमारा एक सैनिक तैयार होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। अच्छा। और वो कहते हैं कि मेरे 3 दिन में मेरे तो एक सैनिक तैयार हो जाता है। अच्छा। व्हाट द हेल, सैनिकों को यहाँ से भेज दो। व्हाट द हेल, ये सब उल्टे सीधे बयान जो हैं, ये आप क्या कहते हैं? ये जो है देशहित की बात है, राष्ट्रवाद का जब वो लोगों से मिलते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे निचले तबके का लोग हो, किसी से भी मिलते हैं, तब आप लोग तो समर्थन नहीं करते। बिल्कुल, और कभी कभी जो है कह भी देते हैं कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। ये भी तो कह देते हैं। आरक्षण से क्या दिक्कत है? अगर किसी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, किसी को अधिकार मिल रहा है, उनको क्या दिक्कत है? इससे समीक्षा क्यों होगी उस पर? कभी उन्होंने ये कहा कि मंदिरों में जो पुजारी हैं बने हुए हैं, उनके जो भाई बंधु पंडित ब्राह्मण, कभी ये कहा कि वहाँ समीक्षा हो, वहाँ भी SC ST OBC के लोगों को वहाँ बिठाया जाए, वहाँ भी शूद्रों को बिठाया जाए? मोहब्बत फैला रहे हैं। मोहब्बत फैलाने के लिए खाली यही जगह मिलती है क्या? मोहब्बत फैलाने के मंदिर नहीं मिलता क्या? अच्छा। हाँ, मंदिरों में लेके बिठाओ। क्यों वर्ण व्यवस्था में वो नहीं है? आप आलोचना कर रहे हैं। मैं आलोचना कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम शूद्रों को लेके बनाए, महंत बनाए, शंकराचार्य बनाए, इन सबको ऐसा करें, उनको अधिकार मिल जाएगा इससे। अच्छा। हाँ, सब बराबरी आ जाएगी ना इससे। धर्म का बात ये हो जाएगा। तो ये था हसन जी, इन्होंने अपनी बातों को बताया और अपने जितने भी राय थी इनकी, और राय अपनी कंप्लीट करी और आपने सुना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।